हेलो नमस्कार दोस्तों। पेपर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी, जिसमें 1 लाख से कहीं ज़्यादा पद आपको टीआरई 4.0 में देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से जो प्रक्रिया सामने निकल के आ रही है, अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये खबर आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा। ये जो खबर है आप लोगों तक पहुंच गया होगा। सबसे पहले हम लोग आज के पेपर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आखिर आज के पेपर में ऐसा है क्या, है ना। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक बार पेपर हम दिखाना चाहेंगे, उसी का एक कटिंग है। बिहार सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए विभिन्न विभागों से मांगा प्रस्ताव, तैयारी, राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल है। फिर भी आप पूछते रहते हैं कि सर नहीं देगा, नहीं देगा टीआरई 4.0, है ना। बेकार के हम लोग इसके इंतजार में पड़े हुए हैं, अब नहीं देने वाला है। आप सोचते हैं, कई बार आपने हमसे सवाल पूछा था, है ना। आप निराश मत होइए, हम ये समझते हैं कि आपके लिए ये लास्ट ही है ना। तो बहुत सारी परेशानी भी है, इस बात को हम समझ रहे हैं। तो ये ज़रूर समझिए, अभी जो दिया हुआ है कि 9,73,000 पदों पर हुई है नियुक्ति। अब तक मुख्य सचिव ने बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा है कि तेज करो इसकी प्रक्रिया। अब ये भी बात है, आप देख रहे होंगे टीआरई 4.0 3.0 है, उसकी सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ आपको 4.0 पे ही वर्क करना है और काम करना है, ये बात आपको पता है। अब यही वजह है कि गवर्नमेंट, चाहे आप शिक्षा मंत्री की बयान देख सकते हैं, चाहे आयोग की भी बातें देख सकते हैं, चाहे आप डेली का डेली, है ना, ट्विटर पे भी आपको मिलता होगा और नोटिस भी मिलता होगा, और यहाँ तक कि आप न्यूज़पेपर में भी देख ही रहे हैं। तो ये जो बहाली की प्रक्रिया जो है, ये कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले हम नोटिफिकेशन को जारी कर देंगे, उसके पहले, है ना। एक जो ए स्टेट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ए स्टेट बिहार सरकार ने कहा कि उन सारे जो परीक्षार्थी हैं जो बीएड कर चुके हैं, है ना, उन सारे परीक्षार्थी को एक बार मौका मिलेगा ताकि वो 4.0 में बैठे। और दूसरी बात ये थी कि लाइब्रेरियन का जो 6500 बहाली आने वाली है, उसके लिए भी ये पात्रता परीक्षा होगा स्टेट। इसीलिए 15 जुलाई से, है ना, आप देख सकते हैं 15 जुलाई से ये जो अप्लाई है ना, 15 जुलाई से ये अप्लाई होने जा रहा है आपका, 15 जुलाई से। इसलिए कम से कम आप सीरियस रहिए स्टेट की जो बात है, और स्टेट की तैयारी जो है इस तरीके से करिए कि आपका 4.0 में भी वही सब चीज़ें पढ़ना पड़े। एक ऐसी किताबें जो आपका स्टेट भी हो, है ना, और उसी के माध्यम से आप टीआरई 4.0 को कंप्लीट कर सकें। और ये आसान है, किया जा सकता है अगर आप करना चाहे तो, है ना, इसको किया जा सकता है। तो रिक्त पद जो बड़ी अपडेट को लेकर के जो यहाँ पे खबरें आई है, वो चीज़ें आप समझिए और अपनी तैयारी जो है, तैयारी की प्रक्रिया जो है उसको तेज करिए, है ना, तेज करिए। एक बात आप समझिएगा, अभी जो डोमिसाइल की जो बातें चल रही है, अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर के इस बात को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। 1.0, 2.0, 3.0, यहाँ तक कि री एग्ज़ाम भी हुआ, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला, दूसरा और तीसरा चरण में बाहर के जो छात्र थे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो जाए, झारखंड हो जाए, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो हैं, उन लोगों की ज़्यादा सफलता इस एग्ज़ाम में क्यों मिला, कभी आपने सोचा? और यही वजह है कि बिहार के परीक्षार्थी बिना समझे, ठीक है, उनकी अपनी एक मांग है, वो मांग होनी चाहिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल को लागू करो। लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा चरण पे एक बार विचार करने की ज़रूरत है, मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि जब बिहार सरकार ने बिहार शिक्षक भर्ती की जब नियुक्ति निकाली थी, जब बहाली निकाली थी, तब उस समय में बीपीसी के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद। क्योंकि हम तो तैयारी करवाए थे, हमारे सारे के सारे परीक्षार्थी जो थे वो सफल हो गए, तो हमको याद है। आपको हो सकता है याद हो या ना हो, बट हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। अतुल प्रसाद बोले थे कि इसके लिए हमने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया है,
और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमने संदर्भ भी आपको दिया कि स्रोत दे रहे हैं कि इस किताब को पढ़िए, यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके आइएगा और बिहार सरकार की जो किताबें हैं एससीईआरटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एससीईआरटी किताबें पढ़ के आइएगा, आप हमारे प्रश्नों को बना लीजिएगा बहुत इजीली तरीके से। जिन विद्यार्थियों ने, जिन परीक्षार्थियों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे कमेंट रखा है ना, क्योंकि हम सबसे पहले, आप देखिएगा, आप मेरे एक चैनल है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी, हम सबसे पहले उसी पर पढ़ाते थे। मतलब एससीईआरटी बिहार सरकार जी की जो किताबें हैं सबसे पहला बिहार में हमें पढ़ाया, बाद में सब कोई पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप एक चीज़ फील करिएगा, जो परीक्षार्थी एनसीईआरटी को पढ़ा, एससीईआरटी को पढ़ा, उसका तो बहुत अच्छा हो गया तैयारी। लेकिन बिहार में जैसे ही ये वैकेंसी आई, एक दौड़, एक मतलब कहा जाए तो एक हवा बह गया। लोगों को ये बात समझ ही नहीं आया कि हमको कहाँ से पढ़ना है। जो बिहार की तैयारी कराने वाले जो टीचर थे, दरोगा की तैयारी करवाने वाले जो टीचर थे, एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करवाने वाले जो टीचर थे, उन लोगों ने अपना नोट्स बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एक दो बार से अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर बिल्कुल नए हैं तब हो सकता है कि आप उस अनुभव को प्राप्त करके अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। तब उन लोगों ने क्या किया, पटना के बड़े बड़े संस्था जो है ना, बहुत नामी गिरामी यहाँ पे टीचर लोग हैं, उनका नोट्स धड़ल्ले से बिकने लगा। सारे लोग उसको खरीद के पढ़ने लगे। पता चला कि जब ये परीक्षा देने गए तो वहाँ से प्रश्नों का जो औसत था ना के बराबर था। लेकिन जो परीक्षार्थी ऑलरेडी टीचर की जो तैयारी किया, एनसीईआरटी किताबों को पढ़ा, जैसे उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी हो गए, जैसे वेस्ट बंगाल के परीक्षार्थी हो गए, आप ये देखते हैं झारखंड के भी, उन लोगों ने स्पेशली टीचर की तैयारी किया। और टीचर की तैयारी के लिए अगर आप पीआरटी की बात करें तो आप देखिए 10th लेवल तक अगर आपका तैयारी है ना, 6, 7, 8, 9, 10th का अगर आपने एससीईआरटी और एनसीईआरटी अगर पढ़ा है तो इससे बाहर प्रश्न पूछा ही नहीं है। चाहे वो मैथ की बात हो, है ना, चाहे वो साइंस की बात हो या सोशल साइंस की बात हो। करंट अफेयर्स में आपको कहा गया है कि मंथली कोई भी मैगजीन आप पढ़ लीजिए, अगर इतना कर लेते हैं तो आराम से आप चीज़ को फाइट कर जाते हैं। ठीक। लेकिन बात यह था कि बिहार के बहुत ऐसे जो सफल हुए, जिनको ये बात समझ में आ गया कि नहीं हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एससीईआरटी पढ़ना चाहिए, और बाद में जितना भी टीचर आप देख रहे होंगे उसको समझ में आया कि अरे हमारे यहाँ से नोट्स भी बिक गया, हमारे यहाँ से लड़के भी पढ़े लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुए। जिन लोगों ने अपने बल पे मेहनत किया, जो सेल्फ स्टडी किया, वही कंप्लीट किया, है ना। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जो बीपीएससी का तैयारी करते थे। हमने अतुल प्रसाद की, क्योंकि हमारा उस समय इंटरव्यू भी था, तो हम हमेशा हम लोग देखते थे कि भाई अध्यक्ष क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है अध्यक्ष इस टीचर को लेकर के। तो उन्होंने ये बात कहा था कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़िए। तब मैंने छठा क्लास से लेकर के सारे जितने भी बिहार के जितने भी हमारे यहाँ पढ़ने आते थे सबको हमने कहा कि छठा क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जितना भी एससीईआरटी जो बिहार सरकार की किताबें हैं सब कोई खरीद के लेके आएगा, नहीं तो कहीं से जुगाड़ करके आएगा। मिलता नहीं था मार्केट में, इस पटना है ना जो यूनिवर्सिटी का साइड आप लोग देख रहे हैं ना, उस समय मिलता तक नहीं था पहला चरण में, क्योंकि उस समय न टीचर समझते थे कि इसका महत्व क्या है, न परीक्षार्थी इस बात को समझते थे। हाँ, जो लोगों ने, अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष थे उस समय बीपीएससी का, जो लोगों ने समझा उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया और आराम से उस सफलता को भी हासिल किया, है ना। इस तरीके से मतलब जो बाहर के जो परीक्षार्थी थे उन लोगों ने इस बात को समझ गया कि नहीं हमको इसी से पढ़ना है। तब बाद में आप देखिएगा जितना भी आप यूट्यूब पे देखते होंगे एनसीईआरटी कराता है, एससीईआरटी कराता है, ठीक है। ये डोमिसाइल की नौबत नहीं आती। इसलिए एक बार नीतीश कुमार ने, जब हम लोग बीपीएससी का इंटरव्यू देते थे तब उन्होंने कहा था, क्योंकि आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी लोग टॉप हो जाते थे, टॉपर्स थे। तब हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने पूछा कि सर आप यहाँ के परीक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा है ना तवज्जो देते हैं। तब उन्होंने कहा था कि हम मेरिट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देखते हैं, मेरिट। और यही वजह था, आप देखिएगा बीपीएससी ने 21,000 कुछ पदों को क्या कर दिया, रिक्त खाली छोड़ दिया। क्यों? जब पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे पास कोई योग्य परीक्षार्थी ही नहीं मिला। तो एक तरफ ये भी समझ जाइए कि बीपीएससी अपने लेवल के साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्डक्ट कौन करा रहा है। आपका जो बिहार शिक्षा भर्ती 4.0 जो हो रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, जो चौथा चरण होने जा रहा है, क्या इसका एग्जाम कौन कॉन्डक्ट करा रहा है?
बीपीएससी। तो बीपीएससी के स्टैंडर्ड को समझिए, बीपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है, सिलेबस को समझिए। फिर देखिए आप एक बार में कंप्लीट करेंगे, अगर 2-3 नंबर से अगर छूट भी गए हैं तो इस बार 100% होगा, एकदम 100%। और आप जुड़ सकते हैं हमसे, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, आप चाहते हैं 2-4 नंबर से हम ना छूट पाए, हम कटअप को पार करें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग सफल भी हो रहे हैं, है ना। आप जुड़ करके अपनी सफलता जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। ये चीज़ें आप समझिए, समझिए कम से कम, है ना। कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो चीज़ जरूर करिए। अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं तो सिलेबस जो बीपीएससी आपके टीचर के लिए दिया है उसको निकालिए और एक बार पढ़िए। फिर दूसरा काम करिए, जो भी प्रश्न पूछा गया है पहला दूसरा तीसरा चरण में एग्जाम में, उन सारे एग्जाम का जो पेपर है उसका मूल्यांकन करिए। यहाँ से शुरू होती है आपकी तैयारी, और सेल्फ स्टडी करिए, 10 से 12 घंटा पढ़िए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए, तो ये खबर थी जो आप देख रहे हैं, और घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको 8 से 10 घंटा डेली लग जाना है ना। समय निकलते देर नहीं लगता है, ठीक है। और तुरंत इसी 15 जुलाई के बाद आपको स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लाइब्रेरियन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। ये पास करेंगे तभी आप जा कर के, है ना, आप टीआरई 4.0 में बैठेंगे और आप लाइब्रेरियन में आप बैठ पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।